यहां अगर हम देखेंगे तो कितने अपने पास टर्म्स मिल रहे हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं। और 2 टर्म्स वाले के लिए क्या बताया था, जब 3 टर्म्स हो तो हमें फैक्टर करना पड़ता है, 2x² प्लस 3x प्लस 1। इसमें अगर हम देखेंगे तो टोटल कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। 3 टर्म्स वाले को तो फैक्टर वाले रूल से ही करना है। अब 2 टर्म्स वाले के लिए क्या करना है, वो आज अपन इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर लो, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एमपी बोर्ड के लिए। जब 2 टर्म्स वाले की अपन बात करेंगे तो 2 कंडीशन लगती है, या तो a² माइनस b² की आइडेंटिटी यूज करेंगे, या फिर उसमें से क्या आ रहा होगा, कॉमन। और कभी कभार क्या होता है, दोनों लग जाते हैं, आइडेंटिटी भी लग जाती है और कॉमन भी आ जाता है। तो a² माइनस b² की आइडेंटिटी मोस्टली सबको ही पता है, a प्लस बी और a माइनस बी। सेकेंड कंडीशन में देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन दोनों 2 ट्रिक से याद रखना, जब 2 टर्म्स आ रहे हो ओनली 2, इन 2 ट्रिक से ही हो जाएगा। बस इतना अंतर आएगा, कभी कभार सिंगल यूज होगी, आइडेंटिटी से ही काम चल जाता है, कभी कभार ओनली कॉमन से ही काम चल जाएगा, और कभी कभार क्या होगा, दोनों में से दोनों यूज करने पड़ते हैं। बस ये याद रखना है, 2 टर्म्स आ जाएं तो या तो a² माइनस b² की अपन आइडेंटिटी को यूज कर रहे होंगे, इस ट्रिक से सॉल्व हो रहा होगा, अदरवाइज कॉमन आ रहा होगा। तब तक फैक्टर नहीं मानेंगे जब तक इनकी पावर खत्म नहीं हो जाती। जैसे हमने सवाल में लिखा x² माइनस 4, x² माइनस, यहां देखेंगे कुछ कॉमन है नहीं, x² माइनस 4 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी यूज हो रही, क्योंकि टर्म्स इसमें 2 है, 1 2। तो x², 4 हमने देखा तो कितने का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। क्यों, क्योंकि a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। जब तक हम इनके फैक्टर नहीं मानेंगे, ये ध्यान रखना, जब तक कि इनकी पावर खत्म नहीं हो जाती, x पे पावर 2, यहां पावर खत्म हो गई तो इसका मतलब फैक्टर हो चुके। यही अगर हम सवाल को देते हैं 4x² माइनस 16, अभी भी देखेंगे तो टर्म्स कितने, ओनली 2 टर्म्स हैं, और 2 टर्म्स है मतलब आइडेंटिटी या कॉमन। तो हमने यहां देखा कॉमन, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है, तो कितना कॉमन मिल रहा है, दोनों में 4 कॉमन आ रहा है। यहां से जब हमने 4 कॉमन लिया तो यहां बचा अपने पास x² माइनस 4 का डिवाइड देंगे तो 4 4 जा 16। अभी हमने बताया था जब तक पावर खत्म नहीं होती, देखो यहाँ x पे पावर नहीं है तो इसका मतलब हमने कह दिया कंप्लीट फैक्टर हो चुका। यहाँ हमने देखा भी x पे पावर 2 है, इसका मतलब अभी इसके फैक्टर नहीं हुए और होंगे। तो 4x², 4 देखेंगे ये 4 कितने का स्क्वायर होता है, तो हमने देखा 4 हमारा 2 का स्क्वायर होता है। तो 4x² माइनस 2 का स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज हुई a² माइनस b², तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2। अब यहां देखा हमने 4, तो 4 कितने का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर था। यहां पर भी देखा 4 यानी कितने का स्क्वायर हो गया था, 2 का स्क्वायर हो गया था। अब मान लो ऐसी कंडीशन मिल जाए हमें कि x² माइनस 7, तो x² है, 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, मतलब किसी का भी अपन स्क्वायर करेंगे तो 7 नहीं आएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर करने पर 16, 7 तो नहीं मिला। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई नंबर का स्क्वायर करने पर 7 नहीं मिल रहा है, मतलब कोई नहीं मिल रहा है, तो अपन उसे रूट में रख के उसका स्क्वायर कर देते हैं। कारण कॉमन, तो कॉमन तो दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा, कॉमन नहीं आ रहा तो फिर क्या करें, a² माइनस b² की आइडेंटिटी बन रही होगी, तो a² तो मिल गया बट b पे स्क्वायर नहीं मिला हमें। अब b पे स्क्वायर कहां से लाएं, तो हमने देखा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 7 तो किसी का होता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में रूट लगा के स्क्वायर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और 49 का रूट 7 आ जाता है, इसलिए स्क्वायर और रूट दोनों एक साइड लगा देते हैं। इसे क्या करेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये फैक्टर हो गए।
यहां ऐसे लिख दें 2x² प्लस एक्स। ऐसी कंडीशन में फैक्टर कैसे होंगे? तो पहला काम क्या था, a² माइनस b² की आइडेंटिटी देखना है, दूसरा ये देखना है कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। बस इन दो के बारे में सोचना है और ये टू टर्म्स वाले हो जाएंगे। यहां देखेंगे दोनों में कितना कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन मिल गया, यहाँ 2 बचा, x कॉमन चला गया तो ओनली x बचा, यहां से x कॉमन चला गया तो कितना बचेगा 1, पावर खत्म, फैक्टर हो गए। अब सवाल देखते हैं, एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट का ये फोर्थ है, 4u² प्लस 8u। पहला काम, क्या a² माइनस b² की आइडेंटिटी यूज हो रही है क्या? तो हमने यहां देखा a² माइनस b² की आइडेंटिटी यूज नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि यहां प्लस है और यहां पर क्या है, माइनस है। दोनों में देखेंगे a² माइनस b², दोनों में कॉमन देखेंगे, a² माइनस b² की आइडेंटिटी तो यूज नहीं कर रहा है, a² माइनस b² की आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है, तो हमने देखा अब कॉमन हो, तो कॉमन देखेंगे दोनों में कितना कॉमन मिल रहा है। एक तो 4 कॉमन आ रहा है क्योंकि 4 का डिवाइड दोनों में जा रहा है, तो 4 कॉमन निकाला, यहां पर भी u है यहां पर भी u है तो u कॉमन आ गया, 4 और u कॉमन आया तो क्या बचेगा, यहां पर u बचेगा, प्लस 4 का डिवाइड देंगे 8 में तो 4 2 जा 8, u कॉमन चला गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है एमपी बोर्ड के लिए, ये चीज ध्यान रखना। एक ये क्वेश्चन, एक ये, और एक इसमें एग्जाम्पल और है आपका, एग्जाम्पल नंबर 3 x² माइनस 3, इन तीन में से एक मिल जाता है पेपर में। ये फैक्टर करके कंप्लीट। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें इसके जीरोज निकालने हैं, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, इफ द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 0 व्हेन, तो इनके इक्वल में हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो 4u u प्लस 2 इक्वल 0, तो एक बार इसके इक्वल में 0 और एक बार इसके इक्वल में 0, तो u इक्वल टू कितना आ गया 0, 4 कहां जाएगा अपॉन में, और यहां u इक्वल टू प्लस का 2 उधर जाएगा तो किसमें पहुंच जाएगा, माइनस में। 4 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहां u इक्वल टू कितना आ गया आपका -2, यानी कि जीरोज आ गए, जीरोज आ गए। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। खैर ये आता नहीं है, एमपी बोर्ड में तो नहीं पूछेगा रिलेशनशिप वेरीफाई पर अभी सवाल में है तो अपन कर रहे हैं। तो हेंस जीरोज आर, कौन कौन से मिले अपन को, एक तो -2 मिला एंड 0 मिला, यहां तक ही आपके जीरोज फाइंड हो गए। अब हमें आगे कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप, हमें इनकी रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो सबसे पहला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज आपका होता है माइनस के b अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज मतलब जीरोज का सम करना है, तो माइनस के 2 प्लस 0, सम ऑफ जीरोज, तो जीरोज का ये जीरोज मिल गए अपन को, इन जीरोज का क्या कर देना है, सम कर देना है, तो -2 प्लस 0 इक्वल -b अपॉन ए। अब देखेंगे b कौन सा है, तो b अपॉन ए, हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी वो है ax² प्लस bx प्लस c। तो देखेंगे a की जगह पे कितना मिल रहा है 4 और b की जगह पे हमें कितना मिल गया 8, वैल्यू पुट कर देंगे, b की जगह पर कितना है अपने पास 8 और a की जगह पर 4, डिवाइड करो 4 2 जा 8, -2 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -2, यहां पर कितना आ गया -2। सम ऑफ जीरोज के बाद हमें निकालना पड़ता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आपका होता है c अपॉन ए, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो जीरोज तो यही है, इनका मल्टीप्लाई करो, तो -2 इंटू 0 c अपॉन ए,
सी देखेंगे क्या है अपने पास, सी मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू, ये ए हो गया यू के स्क्वायर के साथ है, ये आपका यू के साथ में है तो बी हो गया, स्क्वायर के साथ जब भी होगा तो ए होगा, ये याद रखना। फिर इसके बाद एक्स लिखा है यानी बिना स्क्वायर के साथ में क्या होगा बी, एनी कांस्टेंट टर्म में 1 2 3 4 5 6 7 वो किसका काम करेगा सी का, सी यहाँ है नहीं तो सी को हम क्या रख देंगे 0 और ए कितना है अपने पास 4, तो सी आपका 0 ए अपने पास 4 है, 2 और 0 का मल्टीप्लाई 0, यहां करेंगे 0, दोनों इक्वल आए, ये वाले भी देखो इक्वल है और ये वाले भी इक्वल है, इसका मतलब रिलेशनशिप आपकी वेरीफाइड हो गई। ये हो गया फर्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट टी स्क्वायर माइनस 15 वाला, फिफ्थ वाला। टी स्क्वायर माइनस 15, तो टी स्क्वायर माइनस 15 अभी बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और नहीं तो फिर कॉमन से, इसे होना पड़ेगा इन दोनों में से किसी एक ना एक से। तो हमने देखा टी पे तो स्क्वायर है बट 15 स्क्वायर किसी का होता नहीं है, किसी का स्क्वायर करें और 15 आ जाए ये पॉसिबल नहीं है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ऐसे 3 का करेंगे तो 9, 4 का करेंगे तो 16, ज्यादा हो गया। 15 किसी का भी स्क्वायर करने पर नहीं मिलता तो हमने क्या किया टी का स्क्वायर माइनस, जब किसी का स्क्वायर करने पर नहीं मिलता तो क्या बताया था रूट लगा के उस पर क्या कर दो स्क्वायर लगा दो। अब अगर यहीं अपनी इस जगह पर कोई दूसरा सवाल मिल जाता टी स्क्वायर माइनस 15 की जगह पर क्या आ जाता 9, तो यहां क्या कर देते हम टी स्क्वायर माइनस 9 कितने का स्क्वायर होता है 3 का, 3 का स्क्वायर करने पर हमें 9 मिल जाता है। तो यहां रूट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 9 डायरेक्ट स्क्वायर है, यहाँ 15 स्क्वायर है नहीं, किसी का स्क्वायर करने पर हमें 15 नहीं मिल रहा है। अब यहाँ आइडेंटिटी यूज होगी, तो आइडेंटिटी क्या हो रही है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो t प्लस रूट 15 t माइनस रूट 15, सेम ऐसे इसको कर देंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। आगे क्या लिखेंगे इफ द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 0, ये हिंदी में किसको जरूरत पड़ेगी मनोज यादव सर, हिंदी में बता दो, हिंदी में यहां लिख देंगे बहुपद का मान 0 होगा यदि, हिंदी में अगर लिखना है तो यहां लिख देंगे बहुपद का मान 0 होगा यदि क्या करेंगे t प्लस रूट 15 t माइनस रूट 15 इक्वल टू क्या कर देंगे 0। अब t प्लस रूट 15 इक्वल में 0, इसके इक्वल में 0 रख दिया और एक बार इसके इक्वल में 0 रख देंगे, प्लस का रूट 15 उधर जाएगा तो किस में पहुंचेगा माइनस में, और ये माइनस का उधर जाएगा तो किस में पहुंचेगा प्लस में, जीरो निकल आए अपने। Hence, जीरोज आर कौन कौन से माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, दोनों मिल गए। आगे कह रहा है रिलेशनशिप, इनकी रिलेशनशिप क्या करनी पड़ेगी वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो नाउ सबसे पहले क्या लिखते हैं सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोज मतलब हो गया शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए, यानी जीरोज का क्या करना है हमें सम करना है। तो एक तो अपने पास जीरोज कौन कौन से हैं माइनस रूट 15
प्लस सम करना है √15 माइनस बी अपॉन ए। अभी बताया था b किसके साथ होता है, तो देखो a एक्स स्क्वायर, स्क्वायर के साथ में a मिल जाएगा और x के साथ में b मिलेगा। इसके बाद जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो क्या होगा, c। यहां देखेंगे क्या लिखा है अपने पास, टी स्क्वायर, मतलब यहां से हमें a मिला, इसके बाद t था, t है नहीं तो इसका मतलब b है, इसमें है नहीं। थर्ड वैल्यू अपनी किसकी हो गई, c की। कांस्टेंट वैल्यू किसकी है, c की। वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस का b, b यहाँ है नहीं क्योंकि x के साथ b मिलता है तो यहाँ t के साथ में b होता, t के साथ b, t नहीं है तो b कहां से आया, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। आगे कुछ नहीं है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस √15 प्लस ये 0, इसका इसमें डिवाइड दो, ये भी क्या आ गया 0। सम ऑफ जीरोज के बाद हमें क्या निकालना पड़ता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या हो जाएगा c अपॉन a। प्रोडक्ट का मतलब हो गया शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, तो माइनस के √15 इंटू √15 इजिकल टू c। c कितना है अपने पास, माइनस √15 अपॉन a आगे कुछ नहीं है तो कितना है 1। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो पेयर बन गया, और पेयर बन जाता है तो रूट में से कहां जाते हैं, बाहर। 1 का डिवाइड देंगे, दोनों इक्वल हैं, वेरीफाइड हो गया। अब ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, सेम उसी की तरह करना है, x² माइनस 3। अब ये बताइए कर लेंगे क्या, तो तुम इसे छोड़ दें, फिर थोड़ा करके बताए दे रहे हैं आप लोग, तब तक ये बता, मैं इसे सॉल्व कर लेंगे तो होमवर्क के लिए छोड़ दें इसको। x² माइनस 3, वही कंडीशन यहां बनी, 3 आ रहा है अपने पास, और 3 हमने देखा था कोई भी नंबर का स्क्वायर करने पर 3 नहीं मिलता है, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 3 नहीं आ सकता। तो जब स्क्वायर करके नहीं मिल रहा है डायरेक्ट, तो हम उसे रूट में रख के क्या कर देते हैं, स्क्वायर। रूट में रख के स्क्वायर हो गया। अब क्या कर देंगे इसको, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब ये हमने छोड़ दिया, घर से करके लेके आना है। ये अर्चना कह रही है बता दो सर, चलो बताएं देते हैं, देख लो और आगे देख लो। If the value of given polynomial is 0 when, वो हिंदी में अगर बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, शून्य, बहुपद का मान शून्य होगा यदि अपन क्या कर रहे हैं, इनके इक्वल में 0 रखे दे रहे हैं। तो x प्लस √3 इक्वल टू 0, इसके इक्वल में 0 कर दिया और फिर इसके इक्वल में 0 कर देंगे। प्लस का √3 उधर जाएगा माइनस में, और माइनस का √3 उधर पहुंचेगा प्लस में। अब वेरीफाई द रिलेशनशिप, उसके लिए फॉर्मूला लगा दो। सम ऑफ जीरोज क्या होता है फॉर्मूले में, माइनस के b अपॉन a। तो सम ऑफ जीरोज मतलब हमें जीरोज का क्या करना है, सम करना है। और जीरोज हम यहां देखेंगे कितने अपने पास, माइनस √3 और √3। जीरोज का सम कर दो, माइनस के √3 प्लस √3, सम हो गया जीरोज का, माइनस b अपॉन a। ये फिर समझ लो, स्क्वायर के साथ जब भी मिलेगा तो a होगा, यहां गड़बड़ बहुत ज्यादा करते हो तुम लोग। और x के साथ अगर होता है तो b है। इसके बाद जो भी कांस्टेंट वैल्यू मिलती है वो सब c होती है। यहां देखा स्क्वायर के साथ a है, मतलब a की वैल्यू यहां कितनी मिल रही है हमें, 1। कुछ आगे लिखा ही नहीं इसका कॉफिशिएंट, तो 1 है। x के साथ x यहां है ही नहीं,
तो फिर ये जो -3 है वो क्या है आपका c है। अपने पास a की वैल्यू मिल गई और c मिल गया, तो b हमारा क्या है 0। आगे कुछ नहीं तो कितना ले लेंगे, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, -√3 प्लस √3 क्या हो गया 0, डिवाइड देंगे तो ये भी हो गया 0। सम ऑफ जीरोज के बाद क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इजिकल टू c अपॉन a। जीरोज का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है तो कौन कौन से जीरोज हैं, एक √3 माइनस का है और एक प्लस का है, तो -√3 इंटू +√3। वैल्यू पुट करेंगे c की वैल्यू कितनी है अपने पास -3 अपॉन a। आगे कुछ नहीं लिखा था, x² लिखा था ओनली, इसलिए कितना है 1 है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर बन गया इनका √3 तो रूट के बाहर आ जाएंगे, यहां पर भी -√3 वेरीफाइड हो गया। माइनस कैंसिल करने की जरूरत नहीं है कोई खास, क्योंकि हमें इक्वल दिखाना है, बस ओनली वेरीफाई करना है, ना कि उसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। यूनिट 2 में ये चीज ध्यान रखना, एक तो 2.1 से क्वेश्चन आएगा 100%, जो कि ग्राफ है, मोस्टली सबको ही आते होंगे। 2.2 में ये बता ही दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, एक तो 4u² प्लस 8u, सेकेंड नंबर पे आता है t² -15, और आपका थर्ड नंबर पे एक थर्ड एग्जाम्पल है x² -3। ये 3, इसके बाद 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ये पूरा लगाना है, क्योंकि ये भी आएगा आपका पेपर में 100%। क्लियर? चलो इसे देखते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो पहले नंबर पे हमें लिख रहा है ये हमारा क्या है, सम ऑफ जीरोज है। जो सेकंड नंबर पे आ रहा है ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल v ax² प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोज v अल्फा एंड बीटा। अगर इसे हिंदी में लिखोगे तो ये लिख लेना, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। नाउ सबसे पहले देखेंगे अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या होता है, -b/a। वही हो गया सम ऑफ जीरोज। अब जीरोज हमने मान लिए थे, कौन कौन सा ले लिया, एक अल्फा है और एक कौन सा है, बीटा है। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a। दूसरा फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इजिकल टू क्या होता है, c/a। ये दो फॉर्मूले लगा दिए। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा कि ये जो वैल्यू फर्स्ट वैल्यू है वो आपकी सम ऑफ जीरोज है, तो सम ऑफ जीरोज यहां लिख दिया 1/4। जो सेकंड वैल्यू लिख के दे रहे हैं वो आपकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज लिख दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दोनों मिल गए। अब क्या करना है, मेन काम ये है ए की वैल्यू देखना है। यहां देखा तो हमने यहां ए की वैल्यू नहीं है, और यहां देख रहे हैं तो ए की वैल्यू है। ए की वैल्यू कितनी मिल रही है अपन को, बताओ फटाफट।
ट्वेल्थ में 98 आपके, आपकी भी मेहनत है, हमने पढ़ाया है, आपकी भी मेहनत है, तब 98 आए हैं आपके। ऐसा नहीं है सब कुछ हमारा ही है। फिर भी हमें श्रेय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं मेहनत तो आप लोग भी करते हैं, तब नंबर आते हैं। 98 मैथ में आए या 100 आए हैं तो इन बच्चों के, उन्होंने भी कहीं ना कहीं मेहनत की है। जब वो मेहनत करते हैं तो हमारा भी मन लगता है, ऑटोमेटिक नंबर आते हैं। ए देखा हमने तो ए की वैल्यू हमें यहां से मिली कितनी है, 4। जब ए की वैल्यू यहाँ मिली तो हमने यहाँ देखा यहाँ तो ए की वैल्यू नहीं रखी थी, तो अपन क्या करते हैं ए की वैल्यू को देखते हैं। अगर यहाँ ए की वैल्यू मिल रही है तो इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ मिल गई तो यहाँ पुट कर देंगे। और बाय द वे मान ली इसकी जगह हमने यहाँ लिखा 2 ओनली और यहाँ लिख दिया 3/5, तो इस वाले में ए मिला हमें 3/5, तो फिर क्या करेंगे, जब नीचे भी ए की वैल्यू मिल रही है तो हम ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, और अगर यहाँ से मिल रही है तो यहाँ पुट कर देंगे। सपोज करो कि दोनों में से किसी में ही नहीं मिल रही, यहाँ 5 रखा है यहाँ 7 रखा है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम दोनों के नीचे 1 ले लेते हैं क्योंकि ए जीरो नहीं कर सकती। जिस दिन भी बताया था ax² प्लस bx प्लस सी में आप a को जीरो नहीं ले सकते। अगर आपने जीरो ले लिया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, डिपार्टमेंट ही चेंज हो जाएगा बेचारे का, क्वाड्रेटिक से सीधा चला जाएगा लीनियर में, इसलिए a जीरो नहीं रख सकते। यहां देखा a की वैल्यू कितनी है 4। अब आप लोग क्या करते हो, यहीं डायरेक्ट यहीं रख देते हो 4, ऐसे नहीं करना है। एग्जामिनर को ये तो पता चलना चाहिए कम से कम कि ये जो वैल्यू आई है उस सवाल की वैल्यू कितनी है, फिर आपने उसमें क्या किया, यहीं रख दोगे तो कंफ्यूजन आ जाती है। तो इसलिए पहले इक्वल लगाओ, फिर ये सेम वैल्यू रखो। अब हमने देखा ए हमें 4 मिला है, तो ए की जगह पर हम कितना रख देंगे 4 यहाँ रखा, 4 का ही ऊपर क्या कर दो मल्टीप्लाई, जितना नीचे आप जितने का डिवाइड देते हैं उतने का ही हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 4 1 जा 4/4 वैल्यू मिल गई। ए कितना मिला, तो देखो कंपेयर किया तो ए मिला 4। यहां थोड़ा इधर बता रहे हैं तब तुम्हें समझ में आएगा, गड़बड़ बहुत ज्यादा करते हो तुम लोग। माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही है 1। अब ये माइनस हटाना है तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस यहाँ आ गया, मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो यहाँ चेंजेस नहीं करनी, बात समझो, ये वाला माइनस इधर कर देते हैं बट यहाँ नहीं, यहाँ पे माइनस b = 1 ना लिख के b = -1 करते हैं, तो जो माइनस इसका था वो इधर लगा देते हैं, पर यहां लगाते हैं, यहां नहीं करना है, तुम लोग यहीं माइनस लगा देते हो। c की वैल्यू कितनी मिल रही है अपन को 4, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल, क्या रखा हमने ax², a कितना है अपने पास 4 है, a की जगह पे 4 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4x²। b कितना है -1 है, तो b की जगह पे अपन ने क्या किया -1 पुट कर दिया। c कितना है अपने पास -4 है, तो c की जगह पे -4 पुट किया। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 4x² प्लस माइनस माइनस -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -x -4। चलो डाउट है किसी को क्या? हाँ फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला से अगर सॉल्व करना है तो फॉर्मूला होता है x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर इसे वैसे लिखना है तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर एमपी बोर्ड वाले इस फॉर्मूले से दूर रहे तो ज्यादा बेटर है। सेकेंड में मिला हमें, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल में क्या होता है माइनस के b/a। माइनस के b/a। दूसरा फॉर्मूला अपने पास क्या है अल्फा इंटू बीटा c/a रखेंगे। तो फर्स्ट आपका हो गया सम ऑफ जीरोज √2। सेकेंड में उसने कहा ये क्या है 1/3 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब वही काम a को ढूंढने का,
तो यहाँ देखेंगे ए यहाँ से मिल गया आपको, ए कितना है अपने पास 3 है, बट यहाँ ए नहीं है। अब क्या बताया था, डायरेक्ट यही नहीं रखना है, इक्वल लगाएंगे आप, ताकि उसे ये पता चले कि सवाल में उसने वैल्यू क्या दी है, √2। अब आप इसमें चेंजेस कर रहे हैं, तो क्या चेंजेस कर रहे हैं, ए की वैल्यू यहाँ से उठाई 3 मिली हमें, तो हमने यहाँ 3 लिखा। जितने का हम डिवाइड देते हैं उतने का ही हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हेयर ए कितना मिला हमें देखेंगे तो 3 मिल गया, बी कितना है अपने पास 3√2, लेकिन क्या बताया था, यहां बी पर जो माइनस आता है इस माइनस को हम कहां लगा देते हैं, इस साइड, तो ये माइनस हो गया। सी कितना है अपने पास, सी मिल गया 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज, वैल्यू पुट कर दो, ए कितना है 3, तो यहां वैल्यू पुट करेंगे, ए की जगह पे 3 रख रहे हैं तो कितना आ जाएगा 3x²। बी कितना है अपने पास -3√2, तो इस बी की जगह पे रखेंगे, डायरेक्टली रखे दे रहे हैं -3√2x, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सी कितना है अपने पास 1। क्लियर। यहां थर्ड में हमें उसने सबसे पहले क्या लिखना है, हमें सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए, कितना मिल रहा है यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू 0, सम ऑफ जीरोज हो गया। सेकंड वैल्यू क्या है अपने पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये कितना आ गया √5। अब क्या बताया था, अगर यहां से ए मिल जाए तो ए को आपको क्या कर देना है, ऊपर पुट कर देते हैं, और ऊपर से मिल जाए तो ए कहां पुट कर देते हैं, नीचे। अब की बार देखा तो ए कहीं नहीं, और जब ए दोनों में से किसी भी जगह पे नहीं मिलती तो उस कंडीशन में हम इसके नीचे कितना ले लेते हैं, 1। तो यहां ए इक्वल में कितना आ गया 1, बी इक्वल टू 0। अब ये वाला -0 पे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ना, और सी इक्वल टू कितना आ गया -5। सेम वही, देयरफॉर ए यहां 1 पुट करेंगे, x², बी 0 पुट कर देंगे, x, सी √5 पुट कर देंगे, तो 1 का x से मल्टीप्लाई, तो x², इसका 0 हो गया प्लस √5। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। देखेंगे सम ऑफ जीरोज कितना मिला हमें, माइनस के 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है अपने पास 1/4। दोनों में देखेंगे ए, तो ए पहले से यहां पर भी ए रखा है 4 और यहां पर भी ए रखा है 4, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट ए की वैल्यू है। अभी तक क्या करते आए हैं, अगर यहां ए की वैल्यू मिली है यहां नहीं है तो यहां से हमने इसमें पुट की, अगर यहाँ पे वैल्यू यहाँ नहीं है तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी, जितने का डिवाइड देते हैं उतने का ही क्या करते आ रहे थे, मल्टीप्लाई। एक कंडीशन तो ये बनती है, ऊपर मिले तो इस वाले में रख दो, यहाँ से मिल जाए तो इसमें रख दो। दूसरी कंडीशन ये बनती थी, मान लो दोनों के नीचे ही कुछ नहीं है तो अपन उनके नीचे क्या ले लेते हैं, 1 क्योंकि ना तो ये यहाँ मिला ना यहाँ मिला, तो कितना लेते थे 1। थर्ड कंडीशन का सवाल ये आ गया, जब दोनों के नीचे 4 मिल गया तो इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट कंपेयर करके और वैल्यू लिख देनी है। ए देखेंगे कितना मिल रहा है हमें 4, बी कितना है अपने पास 1, माइनस लग गया, -1/4, ओके -1/4 ही है। तो अब यहां क्या होगा, देखो b की वैल्यू -1 रखेंगे जब हम, तो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा। तो ऐसी कंडीशन में b इक्वल टू क्या मिलेगा, बनेगा ओनली 1। c की वैल्यू कितनी आ रही है, c के सामने 1 है।
ये बात फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, ये माइनस तुम लोग यहां लगा देते हो, ये गलती करते हो, ये माइनस यहां नहीं लगेगा। ये सवाल का माइनस है अगर तो लगा दिया हमने, लेकिन अगर सवाल में -1/4 की जगह पे 1/4 लिखा होता तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ओनली 1/4। अगर यहां माइनस लगा है पहले से, उसने वैल्यू दी है सम ऑफ जीरोज की -1/4, तो उस कंडीशन में हम माइनस लगा देंगे, तो यहां ऑटोमेटिक चेंज होगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। देयरफॉर में फिर लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एच, ए कितना है अपने पास 4, तो यहां 4 रखेंगे, 4x²। बी कितना है अपने पास 1, x रख दिया। सी कितना है अपने पास 1। जो फिर नोट कर ले एक बार, बोर्ड एग्जाम में 2.1 से जो ग्राफ है वो कंपलसरी आना है, 100% आएगा, चाहे क्वेश्चन में आए चाहे एमसीक्यू में आ जाए। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम देखेंगे तो 4, 5 और एग्जाम्पल नंबर 3 और 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 100% आना है पेपर में, इनको लगा के रखना है। रिलीज इनमें जो अपन फैक्टर कर रहे थे, इनमें आज ये वाले जो फैक्टर कर रहे थे, इन फैक्टर में रिलेशनशिप वेरीफाई का नहीं पूछता है, बहुत माइनर केस में पूछ ले, नहीं तो पूछेगा नहीं। ओनली फैक्टर करके जीरोज फाइंड कर देना है, बस काम खत्म हो जाएगा। फिर भी फैक्टर फाइंड करना सीखते रहो, कोई दिक्कत